मां नर्मदा का जन्म। अमृत कथा। पुराणों के अनुसार एक समय देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ध्यान में लीन हुए। जब उन्होंने नेत्र खोले तो उनके पसीने की एक बूंद धरती पर गिरी और उसी बूंद से प्रकट हुई मां नर्मदा। इसलिए नर्मदा को शिव की पुत्री और मोक्षदायिनी नदी कहा जाता है। मान्यता है कि नर्मदा के दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। और एक साधु को जीवन में बहुत कष्ट थे। वह गंगा स्नान, यमुना स्नान सब कर चुका था, लेकिन मन को शांति नहीं मिल रही थी। एक संत ने उसे कहा, तू मां नर्मदा की परिक्रमा कर। साधु ने नर्मदा परिक्रमा शुरू की, हजारों किलोमीटर पैदल सिर्फ मां का नाम लेते हुए। परिक्रमा पूर्ण होते होते उसका अहंकार, दुख और भय सब समाप्त हो गया। तभी से कहा जाता है, नर्मदा परिक्रमा जीवन बदल देती है। मां नर्मदा और राजा बानासुर। राजा बानासुर अत्यंत शक्तिशाली लेकिन घमंडी था। उसने अपने बल पर देवताओं को भी चुनौती दी। मां नर्मदा ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, शक्ति का अर्थ सेवा है, अहंकार नहीं। राजा ने उनकी बात नहीं मानी। तभी नर्मदा का प्रवाह तेज हुआ और उसकी नगरी डूबने लगी। डरकर राजा ने क्षमा मांगी। मां नर्मदा ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, जो शरण में आए उसे मैं कभी नहीं त्यागती। नर्मदा और भक्त की परीक्षा। एक गरीब किसान रोज नर्मदा तट पर दीप जलाता था। उसके पास कुछ नहीं था, पर श्रद्धा अपार थी। एक दिन बाढ़ आई, लोग भाग गए, लेकिन किसान बोला, मां है तो रक्षा करेंगी। उसकी झोपड़ी बच गई, खेत फिर से हरे हो गए। मां नर्मदा सिखाती है, सच्ची भक्ति में डर नहीं होता। क्यों कहा जाता है, नर्मदा जल कभी अशुद्ध नहीं होता। मान्यता है कि मां नर्मदा को यह वरदान मिला है कि उनका जल कभी खराब नहीं होता। ऋषि मुनि कहते हैं, जहां नर्मदा का जल है वहां नकारात्मक शक्ति टिक नहीं सकती। इसीलिए आज भी नर्मदा जल को घरों में पूजा, संस्कार और शांति के लिए रखा जाता है। नर्मदा मां से सीख, श्रद्धा में शक्ति है, अहंकार का अंत निश्चित है, शरणागत की रक्षा मां करती है। भक्ति से जीवन बदल सकता है।